तो चलिए आज हम पिछले क्लास में जो हमने योजना आयोग को पढ़ा था और उससे संबंधित और भी बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चीज़ों को बहुत बढ़िया से पढ़ा था। तो इस क्लास में हम जो हमारा मूल उद्देश्य होगा कि इस पंचवर्षीय योजना के विषय में हम चीज़ों को बढ़िया से पढ़ें। तो एक एक करके हम लोग चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो पहला है क्योंकि ये कुल जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उसमें जो पहला है प्रथम, उसके बारे में अगर बात की जाती है, इसका जो समय जो था 1951 से 1956 के बीच में था। और ये योजना जो है मुख्य रूप से हेराल्ड डोमर समृद्धि पद्धति पे या हेराल्ड डोमर पद्धति पे आधारित थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बोला कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। तो इस योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें हम, तो मुख्य उद्देश्य में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो था पॉइंट कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को बढ़ाना, यानी कि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास को बढ़ावा देना। फिर कृषि का उत्पादन, मेन यही पूछा जाता है, कृषि का उत्पादन। फिर था उत्पादन, आय तथा धन के समान वितरण को बढ़ावा देना। ठीक। फिर बोला जाए कि इस पंचवर्षीय योजना का देखा जाए कि विकास दर कितना था, यानी कि लक्ष्य कितना रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ। तो लक्ष्य रखा गया 2.1 और प्राप्ति हुआ 3.6, यानी कि प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा पंचवर्षीय योजना रहा। फिर बात करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या रहा। अगर देखा जाए तो इस पंचवर्षीय योजना में जो कृषि है, ठीक है, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और साथ ही साथ कोशिश किया गया उत्पादन में वृद्धि किया जा सके और खाद्य संकट की समस्या से निपटा जा सके। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो उसके समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? खाद्यान्न वस्तुओं का मतलब पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सके ताकि जो जनता है उसको अ, खाद्यान्न वस्तुओं से संबंधित समस्याओं से समाधान पाया जा सके। तो वो हमारा खाद्य संकट से निपटना भी एक मूल उद्देश्य था। फिर बोलना है कि इस योजना में निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की गई। तो कौन कौन सा? तो भाखड़ा नालंग, हीराकुंड, फिर दामोदर घाटी परियोजना। हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज था, ठीक, वो क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की इसका समय कितना था? तो 1956 से 61। ये कौन से मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या देखे तो ये जो क्या है, समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था। और इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और साथ ही भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग की स्थापना भी करना इसका मूल उद्देश्य था। चलिए फिर बात करते हैं। अगर देखा जाए तो और क्या क्या था, तो उसमें देखिएगा अगर फिर हम लोग नीचे आते हैं तो इस योजना का अगर विकास की बात की जाए तो इसने मुख्य रूप से किस चीज के विकास पे बोल दिया? इसने मुख्य रूप से उद्योग के विकास पे प्राथमिकता दिया। तो पहला वाला था कृषि, इस वाले में क्या हो जाएगा? उद्योग। और इसका लक्ष्य कितना था? लक्ष्य था 4 मतलब 4.5 का लक्ष्य था प्राप्त करने का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 4.2 प्राप्त किया। फिर देखते हैं कि इसके दौरान इस कौन कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, यानी कि जो स्टील से संबंधित जो कल कारखाने थे वो उसमें कौन कौन से थे जिसकी स्थापना की गई? तो पहला था राउरकेला जो उड़ीसा में है, फिर दुर्गापुर जो कोलकाता में है, फिर भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, फिर चितरंजन जो लोकोमोटिव मतलब क्या, ये पश्चिम बंगाल में है। तो उसके बाद देखते हैं कि तृतीय में बात करते हैं तो तृतीय में कौन सा इंपॉर्टेंट था। तो तृतीय में अगर बात किया जाए तो तृतीय मुख्य रूप से देखिए सबसे पहला इसका टाइमिंग क्या था? तो एक 1961 से 66 के बीच में था। ठीक। और इस योजना में देखिएगा जो देखा जाए तो ये जो है ना जीएसएनडी सुखमय चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल से ये प्रभावी था। इसको आधारित नहीं था, ये क्या था? प्रभावी था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, ये सबसे पूछा जाता है। आत्मनिर्भर बनाना अर्थव्यवस्था को, साथ ही साथ रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। ठीक है। फिर अवसर की समानता को बढ़ावा देना। फिर था उद्योग का विकास करना। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगर बात की जाए इसका लक्ष्य कितना था? लक्ष्य था 5.6 और प्राप्ति कितना? तो 2.8, यानी कि बहुत ही कम प्राप्ति हो पाया। फिर बात करते हैं फिर देख पाते हैं कि अच्छा क्या वजह था कि इतना कम रहा। तो देखिएगा इसके दौरान भारत चीन युद्ध 1962, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, फिर 1965-66 में भी के दौरान इसमें युद्ध हुआ। और जिसके कारण क्या हुआ? मतलब युद्ध तो हुआ ही, साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी समस्या कि युद्ध के दौरान जो विकास जो प्रक्रिया है वो बाधित हुई। हम जितना लक्ष्य को रख सके वो प्राप्त नहीं कर पाए। और यही वजह रहा कि ये सारा, यानी कि नहीं उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाने का अगर देखा जाए तो क्या वजह था? तो वजह में देखिएगा 3 था। कौन कौन? पहला था भारत चीन युद्ध,
भारत भारत चीन युद्ध, ठीक है। दूसरा था भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। उसके बाद था कि इसके दौरान जो भीषण सुरक्षा मतलब क्या खाद्य समस्या से संबंधित क्या हो गई, भीषण मतलब क्या अकाल की स्थिति आ गई। अकाल नहीं कहेंगे उसको, ये बोल सकते हैं कि खाद्य जो उत्पादन है, ठीक है, खाद्य उत्पादन काफी कम हो गया। तो ये सारी चीजें हुई कि उस वक्त जो है जो हमारी जो अ, लक्ष्य रखी गई थी, हमने जो लक्ष्य रखा हुआ था उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए थे। फिर बोला कि इस योजना के पश्चात पंचवर्षीय योजना के स्थान पे 5 वर्षों से कम समय के लिए विकास योजना को प्रारंभ किया गया, जिसको क्या कहा गया, योजना अवकाश। ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग में जो 3 योजना होंगे, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और जो तृतीय होगा वो कंटिन्यू चला। लेकिन तीसरे के बाद उसमें थोड़ा सा अ, अ, कोई गड़बड़ मतलब नहीं होता है कि बहुत सारी समस्या आने लगी, और आने की वजह से हमने जब ऐसा देखा कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस बीच बीच में हमने थोड़ी बहुत इस तरह की चीजों को लाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि योजना अवकाश, ये सारी जैसे। अब देखिए, अगर बात की जाए प्रथम योजना अवकाश, ठीक है, तो प्रथम योजना अवकाश शुरू कब हुआ था, तो 1966 से 1969 तक। ये पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। और इसका टाइमिंग क्या था, तो 3 वर्ष टाइमिंग था, ठीक है। उसके बोल रहा है कि यह तीनों वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश के नाम से, यानी प्लानिंग हॉलिडे के नाम से जाना जाता है, इन तीनों वर्षों को, चूंकि इसकी अवधि थी। तो उसके बाद कह रहा है कि इसके दौरान क्या हुआ था, इसके दौरान सबसे बड़ी खास बात हुई कि नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो पाया, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो टाइमिंग था, ये टाइमिंग पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अच्छा, हरित क्रांति के जनक कौन थे हमारे यहाँ, देखिए, हरित क्रांति के अगर जनक जो थे विश्व स्तर पे देखा जाए, तो नॉर्मन बोरवेल थे, बोर नॉर्मन होगा, बोरवेल। और भारत के स्तर पे देखा जाए, अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में कौन थे, तो डॉक्टर, भारत के डॉक्टर स्वामी नाथन थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो प्रथम लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसके बाद भी अन्य योजना अवकाश जारी रही, और इसमें कुल 3 है, ठीक है। कुल ये 12 पंचवर्षीय योजना जो चली है, उनमें कुल 3 योजना अवकाश है। प्रथम का ये कालक्रम है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला के द्वितीय में अगर देखा जाए, तो द्वितीय का जो टाइमिंग क्या था, 1969 से 74 के बीच में। हाँ, और अक्सर देखिएगा पूछे पूछा था, चूंकि मैंने ऊपर बताया था कि 3 कंटिन्यू चला, लेकिन 3 के बाद ये फिर थोड़ा सा टूट भांग चलने लगा। तो अक्सर 3 के बाद ये जो योजना अवकाश का, ये जो प्रथम योजना अवकाश है ना, 3 कंटिन्यू चला, और प्रथम योजना अवकाश का टाइमिंग को ना चौथे वाले में पूछ करके, क्योंकि ऐसा लगता है कि 1951 से स्टार्ट हुआ होगा, तो हम 5 साल करके ऐड करते चलते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ये प्रथम योजना अवकाश बाद क्या हुआ, इसका टाइमिंग जो है क्रमिक रूप से जो चलने वाला, वो टूट गया। अक्सर ऑप्शन में दे देता है ये, और ये बोल देता है इसका कि हाँ, ये चौथे पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है, लेकिन ये गलत हो जाता है। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर समय देखा जाए, तो क्या था, 1969 से 1974 में देखा जाता है। फिर जो यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, डीआर गॉडविल मॉडल पे आधारित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहे हैं कि जो उद्देश्य क्या था, तो विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, यानी कि वो बहुत तीव्र गति से विकास करना। फिर कीमत स्थिरता को बनाए रखना। फिर समाज में जो समानता है, उसको स्थापित करना। और इसकी अध्यक्ष कौन थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। हमने लक्ष्य कितना रखा था, 5.7, और प्राप्ति 3 मतलब कितना हो गया, 3.3, इसको हम प्राप्त कर पाए। लक्ष्य उतना खास नहीं है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको देखना, ये कौन से मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और सीयूटी के लेवल पर अगर देखा जाए, तो सीयूटी में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इसका लक्ष्य क्या था, और इसका टाइमिंग पूछा जाता है, ठीक है। उद्देश्य में, जहां पे उद्देश्य मैं बोलूंगा कि हाँ, ये उद्देश्य याद कर लेना, उसमें देख लीजिएगा जो भी सीयूटी के लोग इसमें वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर देखा जाए, अगर उद्देश्य की बात की जाए, तो जो फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, और थर्ड पंचवर्षीय योजना है, उसके उद्देश्य को बस देख लीजिएगा। जैसे कि प्रथम का क्या होगा, प्रथम का था एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, यानी कि कृषि को बढ़ावा देना। और द्वितीय को क्या था, द्वितीय का उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना मुख्य रूप से। और इस तरीके से
हमने चीजों को आगे और भी रखेंगे, जैसे कि एक और आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बारे में, उसका उद्देश्य क्या होता है, गरीबी को कम करना। तो हम लोग आगे देखेंगे। फिर बोला कि इसमें क्या क्या और किया गया है, तो इसमें जो किया गया वो परिवार नियोजन को लागू किया गया था, कौन से चौथे पंचवर्षीय योजना में। फिर बोला कि ऑपरेशन फ्लड, जो जिसका संबंध का श्वेत क्रांति, यानी कि दूध के उत्पादन से इसका संबंध है। किसके उत्पादन से? दूध के उत्पादन से इसका संबंध है। दूध के उत्पादन से इसका मिल्क प्रोडक्शन से संबंध है। फिर इसी के समय 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर बोला कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था वो 1900 कितना 74 से 79 तक था। और इसका जो मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य क्या था, ये था गरीबी उन्मूलन। और मैं बोला ही था, ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसको सब कोई, जो भी चाहे वो सीयूटी वाले हो, बीपीएससी, जो भी तैयारी करते हैं, वो सब के सब इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर बोला कि इस योजना के दौरान क्या नारा दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बोला कि इसके दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य था 4.4 और प्राप्ति कितना हुआ 4.8। फिर बोलते हैं, बोला कि इस योजना के पश्चात द्वितीय योजना अवकाश की शुरू की गई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवकाश की शुरुआत की गई, जिससे अनवरत योजना का नाम दिया गया। किसको? अनवरत योजना का नाम दिया गया। क्या उसको इंग्लिश में कहेंगे? रोलिंग प्लान को उसको नाम दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि रोलिंग प्लान का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि अगर योजना अवकाश की बात करें, तो द्वितीय योजना अवकाश का समय क्या था, तो 1978 से 1980 या 1989 से 1980, इसको कभी कभी देखा जाता है। और इसको किसके द्वारा, तो इसको जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व मतलब समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी, तब इसको लाया गया था। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग कितना था, 5 वर्ष। तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसको एक वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपको मूल रूप से कितना क्वेश्चन याद करना है, मूल रूप से आपको दो पे ज्यादा फोकस करना है। पहला कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था। तो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को समाप्त करना। तो अलग बात है कि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा क्या था, तो दूसरा था कि दूसरा आपको जो क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है कि इसका नारा क्या था, स्लोगन क्या था। तो गरीबी हटाओ इसका स्लोगन था। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है, वो पूछता है कि वो ये जो पंचवर्षीय योजना था, ये चूंकि 5 वर्षों के लिए 5 ईयर प्लान थे, लेकिन 5 वर्षों के लिए था। लेकिन ये ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो था, ये जो 5 वर्ष से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा ये। तो ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर बोला कि 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार के द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। देखिए उद्देश्य क्या था 1983 तक का, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 1980 में ही। फिर बोला कि अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन से, तो इसका अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि गुणान मेडल मॉडल है, मेडल नहीं होगा, गुणान मेडल के द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया गया है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि ये जो रोलिंग प्लान है, ये जो रोलिंग प्लान है, इसका उल्लेख कहे तो, ठीक है, इसका उल्लेख मुख्य रूप से कहाँ किया गया था, रोलिंग प्लान का उल्लेख अगर बात किया जाए तो इसका उल्लेख किया गया था इनके पुस्तक कौन से थे, एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख किया गया था। फिर बोला कि छठी पंचवर्षीय योजना तो 1980 से 85 में किया गया था। और इसमें अगर देखो बोला कि यह योजना आयात निर्यात मॉडल पे, यानी कि आयात, यहाँ पे आयात होगा, आयात निर्यात मॉडल पे आधारित था, यानी कि आयात और निर्यात को बढ़ावा देने की बात की गई थी। बाकी लक्ष्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य वो रिपीट होते जाएगा, यानी कि निर्धनता गरीबी को खत्म करना, असमानता में कमी लाना, रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, रोजगार में वृद्धि करना, क्योंकि इससे संबंधित कुछ पॉइंट है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस योजना के दौरान गरीबी निवारण से संबंधित और रोजगार देने के लिए कुछ योजनाओं को शुरू किया गया, जैसे कि प्राइस से बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एनआरईपी यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे, लेकिन एग्जाम के पढ़ने में से ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सातवें पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो ये कब हुआ था, 1985 से 90 के बीच में ये हुआ। और ये कौन सा, मतलब जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे ये आधारित था। जितना मॉडल है ना वो एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बोला कि इसका उद्देश्य क्या था, तो रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, फिर जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। ये पहली बार इस चीज को नहीं, इससे पहले भी पर्यावरण नियोजन में इस चीज को बढ़ावा दिया गया था। फिर ऊर्जा प्रबंधन को बढ़ावा देना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, ये तो इसको ध्यान रखेगा। और ये कौन से मॉडल पर आधारित था, इसको भी ध्यान रखना है कि ये कौन से मॉडल पर आधारित था। राइट। लक्ष्य था 5% और 6% के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये अपने मतलब जो प्राप्त जो किया गया था, मतलब रखा गया था लक्ष्य, उससे कहीं ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए है। फिर बात करते हैं, अगर फिर बात की जाए तो कि तृतीय अवकाश योजना, तो तृतीय अवकाश योजना का टाइमिंग क्या था, 1990 से 92। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उस वक्त कौन थे, तो उस वक्त आपके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए इसी यही वो टाइमिंग है जो 1991 ईस्वी में एलपीजी किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना, तो ये किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं, ये तृतीय योजना अवकाश के दरमियान हुआ था। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। मनमोहन सिंह कौन थे, तो आपके मनमोहन सिंह बोले, वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह। और यही वजह है चूंकि एलपीजी को इन्होंने इन्हीं के सपोर्ट से चीजों को किया गया था, इसीलिए इनको क्या कहता है, आर्थिक उदारीकरण का शिल्पकार भी कहा जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा है इसी के दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया, यानी कि आर्थिक उदारीकरण मतलब एलपीजी को बनाया गया। चलिए आप बात करते हैं कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका टाइमिंग देखिएगा, इसका टाइमिंग क्या है, तो इसका टाइमिंग है 1992 से 97 के बीच में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव है। उद्देश्य क्या था, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति को पूर्ण उपयोगी करना, यानी कि अच्छा से उस चीज को बढ़ावा देना, मानव संसाधन को बढ़ावा देना। फिर बोला कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना, ये कुछ खास पूछा नहीं था। फिर सभी गांवों में पेयजल, टीकाकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा को पूरा करना इसका उद्देश्य था। फिर बोला कि इस योजना के दौरान मेलाड होने की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेलाड होने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की गई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसका लक्ष्य था 0.6 और 5.6, और इसका प्राप्ति कितना हुआ, 6.8। फिर बोला कि नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में हुआ। लक्ष्य कुछ खास नहीं है। उद्देश्य में देखिएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, ये पूछा जाता है बहुत बार। फिर बोला कि जनसंख्या वृद्धि, देखिए हर जब देखा गया कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उस पर जनसंख्या को पे नियंत्रण रखने के उसको बनाने के लिए ये इस पे योजना पे बहुत ध्यान दिया गया। तो जो चीजें कॉमन होती है उसको थोड़ा सा कम पूछा जाता है, यूनिक जो चीजें होती है उसको ज्यादा पूछा जाता है। फिर आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का देखा जाए, इसका समय था 2002 से 2007 में। उस एक उद्देश्य क्या था, उपयोग के स्तर में वृद्धि करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना। फिर समावेशी समृद्धि के द्वारा असमानता को कम करना। फिर इसका लक्ष्य था, लक्ष्य देख लीजिएगा, लक्ष्य 8 था और प्राप्ति हुआ 7.6। फिर बात करते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 था। उद्देश्य क्या था, तो बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल के निर्धारण को भी कम करना, शिक्षा की गुणवत्ता को सार्वजनिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को अच्छा करना, फिर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। फिर क्या था, फिर था कि रोजगार के नए अवसरों को क्या करना, बढ़ावा देना। चलिए उसके बाद देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो जो कि अंतिम है। इसके बाद क्या, क्योंकि देखिएगा ये जो योजना आयोग है, सॉरी, योजना आयोग है, इसको बनाया कब गया था, इसको बनाया गया था मार्च 1950 में। ठीक, और इसी के द्वारा 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू किया गया। ठीक, और ये लगातार चलता रहा। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार 2014 में, तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले से लाल किले से ये घोषणा की गई कि इसे समाप्त कर दिया जाएगा। किसको, योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बात की जाए कि योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा तो 15 अगस्त, और इसके जगह पर क्या बनाने की बात की गई, नीति आयोग को बनाने की बात की गई।
तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा और नीति आयोग को बनाने की घोषणा, दोनों डेट कितना होगा? दोनों डेट होगा 15 अगस्त 2014। ठीक, तो ये घोषणा की गई, यानी कि योजना आयोग को समाप्त करने की और नीति आयोग को बढ़ाने की घोषणा की गई। लेकिन नीति आयोग अगर बात करें कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को इसका गठन पूर्ण रूप से कर दिया गया। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीव्रतम सतत एवं समावेशी विकास, ये उद्देश्य में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो ये कौन सा था? तो 12वीं। और इसका समय कितना था? 2012 से 17। ठीक है, तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ चीजें जो छूटी हुई है, हम इसको, जैसे कि नीति आयोग, इसमें दो चीज और छूटा है। एक है नीति आयोग को डिटेल करना, और एक और है, ठीक है, एक दो गो और इसमें जो मुझे लगेगा जो भी इंपॉर्टेंट, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। खैर, थोड़ा सा टाइम का अभाव है और इस वजह से मैं वीडियो समय पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आज से फिर कंटिन्यू चीज़ों को करूँ। हो सकता है कि कुछ मेंस का टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कि जो भी बीपीएससी के या यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि खाद्य सुरक्षा अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। फिर ईडी बहुत चर्चा में है, तो ईडी में कौन कौन से एक्ट के तहत ये चीज़ों को करता है, जैसे कि पीएमएल एक्ट जो है उसके तहत। फिर फेमा है इसमें, फिर जो भगौड़ा जो से संबंधित एक एक्ट है, वो सारे के सारे। तो इस चीज़ को हम लोग चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये फेमा जो है फेरा का जगह पे आया था। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर और भी चीजें हैं, जैसे कि दल बदल से संबंधित जो अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, दल बदल से संबंधित जो चीजें हैं उसको ध्यान में रख करके, और चुनाव आयोग से संबंधित जो भी कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकूं। बाकी थोड़ा सा टाइम टाइम का अभाव है, फिर भी मैं और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।